हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार सारी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप सीयूईटी के अंदर या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज में आप जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कॉल आ रहे थे कि वो किस किस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज का देख लेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, आपको ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसी के बारे में आज जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और जेएनयू के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जेएनयू जो है वो सीयूईटी के पैटर्न में आ गया है। मतलब कि इसका जो एग्जाम होगा और एडमिशन होगा वो सीयूईटी के अंदर होगा। और एक जो इसमें चेंजेस की गई है कि आपको जेएनयू के लिए सिर्फ 75 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जेएनयू के लिए जनरल जो सेक्शन हो जाएगा पार्ट ए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एक सिग्निफिकेंट हो जाता है, जहाँ पे अब आपको अगर आप सिर्फ जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे फोकस करना है। दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका अपना डीयूईटी होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी के अंदर नहीं है। ये जो एग्जाम होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि ये एग्जाम एनडीए जो है कंडक्ट करेगी। क्वेश्चन पेपर जो है सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी ही अपने हिसाब से सेट करेगा। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चंस होगा, पॉलिटिकल साइंस है। वहीं अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं पहले का जवाहरलाल नेहरू की, तो आपको कोई भी बैचलर्स डिग्री चाहिए और उसका है 10+2+3 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंसेज। मतलब कि आपने ग्रेजुएशन अगर सोशल साइंसेस में किया तो 50% मार्क्स चाहिए। और अगर मान लीजिए आपने बीटेक किया है या साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है। दूसरा है आपको ओबीसी के लिए या बाकी के लिए रिलैक्सेशन। ओबीसी के लिए आपको 10% रिलैक्सेशन है। और वही है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है कि अगर आपने सोशल साइंसेज से ग्रेजुएशन किया है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर मान लीजिए आपने साइंस से किया है या बीटेक से किया है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। थर्ड आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को सीयूईटी में इंक्लूड किया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए आपको अब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना पड़ेगा। पेपर 1 में आपके 25 जनरल टेस्ट हो जाएंगे और जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो बेसिकली इसमें जो सारी यूनिवर्सिटी जितने सीयूईटी है में है, बेसिकली आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है। और यूनिवर्सिटीज जो है अलग उसी स्कोर्स को कंसीडर करके आपको एडमिशन देगी। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपको 10 यूनिवर्सिटी के लिए 10 एग्जाम देना है। सीयूईटी में सारी यूनिवर्सिटीज के लिए सिर्फ एक एग्जाम देना है। और अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे है सिर्फ आपका बैचलर्स डिग्री विथ 50% मार्क्स। और मतलब सोशल साइंसेज में 50% मार्क्स, दूसरे में आपको 55% मार्क्स। फोर्थ नंबर पे है आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अगेन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर आपके पास बीए इन पॉलिटिकल साइंस है तो 50% मार्क्स। और अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम बीए तो आपको 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी अपना एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि सिर्फ दिल्ली में कंडक्ट होगा। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें भी आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हो जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सीयूईटी में डाल दिया गया है। और वहीं अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कितना मार्क्स चाहिए, तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने बीए किया है या बीएससी किया है। ठीक है। तो इसका प्रिटी सिंपल है। और एग्जाम पैटर्न वही, इसमें जनरल टेस्ट यानी जनरल पेपर और आपका जो डोमेन स्पेसिफिक 75 क्वेश्चन है, दोनों को कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी।
पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का भी काफी सिंपल है, आपको सिर्फ 50% चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप साइंस में है, सोशल साइंसेस में है, कोई चेंजेस नहीं होता है। सीयूटी में है और सेम लाइक बीएचयू आपका जो है पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में स्कोर चाहिए। इसके बाद अब देख लेते हैं कि बहुत सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐड हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो इसको भी एक बार देख लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है आपका कि पॉलिटिकल साइंस इस बार कहीं ना कहीं एडमिशन ले ही लेना है, तो कोशिश कीजिएगा इन सारी यूनिवर्सिटीज को भी डाल देने का। और जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आपको सिर्फ 45% मार्क चाहिए और एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट्स को 5% रिलैक्सेशन मिल रहा है। वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में अगर मान लीजिए आपने सोशल साइंसेज से किया है तो 50% है, और दूसरे किसी सब्जेक्ट से है तो आपको 55% मार्क्स मिलेगा। बाकी ये सारा जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, पेपर 1 पेपर 2 सभी का सेम है। हरियाणा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपको 50% मार्क्स चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद 5% रिलैक्सेशन टू एसटी एससी पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश मिनिमम 50% इन एनी सब्जेक्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आपको फिर अगेन बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है। और हैविंग पॉलिटिकल साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ईच सेमेस्टर। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस एक आप बोल सकते हैं कंपलसरी आइटम हो जाता है। अगर आपने मेजर नहीं किया है पॉलिटिकल साइंस में तो एटलीस्ट आपका हर एक सेमेस्टर माइनर सब्जेक्ट होना ही चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बैचलर्स डिग्री विद पॉलिटिकल साइंस 50% चाहिए, और अगर इन और कोई दूसरे डिसिप्लिन में है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो फिर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का सिंपल है, आप बस पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है वो मायने नहीं रखता है। फिर ये आपका गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 40% मार्क्स और जनरल ओबीसी एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स, यानी 45% भी चलेगा। मणिपुर यूनिवर्सिटी 45% मार्क्स, ठीक है, बैचलर डिग्री में चाहिए, और 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड सब्जेक्ट कंसर्न विद बैचलर्स डिग्री, मतलब 45% मार्क्स है तो आपका क्लियर है। ठीक है। फिर है आपका नंबर 16 पे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 50% मार्क्स इसमें आपको चाहिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 ईयर्स ही होना चाहिए। बाकी अभी तक हम लोग ने जहां पे भी देखा है कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं था। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार जो है आपका 50% मार्क्स चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, और एसटी एससी ओबीसी के लिए आपका 45% रिलैक्सेशन है। वारधा में आपको वही 50% इन एनी डिसिप्लिन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है शिलोंग में। बीए ऑनर्स मेजर इन पॉलिटिकल साइंस वुड बी कंसिडर्ड एडमिशन इनटू पॉलिटिकल साइंस। का मतलब ये हो गया कि आप बस पास होने चाहिए। ठीक है। दूसरा इसमें जो है कि आपका जो एडमिशन मिलेगा आपको पॉलिटिकल साइंस होना ही चाहिए। पॉलिटिकल साइंस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस, दूसरे सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन है। ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, तो आपको 45% और 5% रिलैक्सेशन बाकियों को दिया जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में आपको वही मिनिमम 40% इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है। IGNTU रीजनल सेंटर मणिपुर 50% आपको चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो मैक्सिमम केस में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए। हाँ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ने ये स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे हम लोगों ने कश्मीर
यूनिवर्सिटी का देखा या फिर नेहरू का देखा, वहां पे उन्होंने बोला कि आपको पॉलिटिकल साइंस होना ही चाहिए। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 50% अगर आप सोशल साइंसेस से हैं तो आपको कंसीडर किया जाएगा। और एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान पास इन बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, मतलब किसी भी डिग्री सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट पास होने चाहिए, किसी भी पेपर में आप फेल नहीं होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने सोचा कि एक बार सभी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर दें, सो दैट आपको जो कंफ्यूजन है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारा इस वीडियो में हम लोगों ने कवर अप कर दिया है। और इसके अलावा मान लीजिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, सीयूईटी के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स, कुछ भी चाहिए तो आपको कॉल या मैसेज करना है। हम लोग का नंबर है 8448878849। इसी नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है और आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा कि किस तरीके से प्रोवाइड होता है। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज करके गाइडेंस सीख कर सकते हैं। वी विल बी हियर टू हेल्प यू एंड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर। And apart from that, if you have any specific queries, you can comment and I will try to answer it as soon as possible. तो अगर मान लीजिए वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है सारा आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the best.